बाल कृष्ण कत्याल की पुण्यतिथि पर गोहाना की T2 धर्मशाला में BKK मेमोरियल ट्रस्ट पंजीकृत रोहतक एवं कत्याल परिवार द्वारा मंगलवार को 39वां विधवा एवं पात्र महिलाओं को वार्षिक पेंशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में करीब 250 से ज्यादा जरूरतमंद और विधवा महिलाओं को पेंशन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर सेतिया ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और स्वामी परमानंद व कमलपुरी महाराज पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर समाज सेवी परीक्षित कत्याल ने कैबिनेट मंत्री की अगवानी की और शहर के गणमान्य लोगों द्वारा फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध समाज सेवी विजय कत्याल ने गुलदस्ता भेंटकर व मंडी प्रधान शायमलाल वशिष्ठ व पूर्व मंडी प्रधान रामधारी जिंदल और गौशाला सचिव रामकुमार गर्ग ने शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। समाज सेवी विजय कत्याल ने अपने स्वागत संबोधन में कैबिनेट मंत्री को पुराने शुभचिंतक और नजदीकी बताया। आप सबको जिनका बेसब्री से इंतजार था, तो गोहाना की आन शान और शायद मुझे ये कहते हुए फक्र होता है कि जब अरविंद जी गोहाना से एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए उतरे तो इस तरह का भी प्रसार किया जाता था कि जी बाहर वाले को दे दिया, ये तो जीत के ये फिर ना किसी को दिखेंगे ना कुछ है, करनाल चंडीगढ़ जाके बैठ जाएंगे और तुम धक्के खाओगे। लेकिन कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ ये मेरा अनुभव नहीं है, कितने शॉर्ट नोटिस पे इनसे हमने टाइम लिया और कमाल की बात है इनके मन में हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए इतनी प्रेम और श्रद्धा है। उसकी एक जड़ है कि ये हमारा संबंध इनसे कोई इन कुछ सालों से नहीं है। पहला इलेक्शन जब इंडिपेंडेंट ये सोनीपत से इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए 39 साल से पेंशन वितरण कार्यक्रम को चलाने और गौशाला समिति के साथ चल रहे विवाद को निपटाने के लिए कत्याल परिवार की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जगह से आई विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन के चेक वितरित किए। 40 साल के साल में बड़ा प्रोग्राम मैंने पूछा विकसित से, लगभग अब की बार की जो पेंशन है लगभग 12-13 लाख रुपए की पेंशन जो है अभी मुझे बहुत कमाल करती है। तो हमारे गोहाना के अंदर गौशाला जो बना रहे थे उसमें 500 का जमीन 500 टोटल थी और गौशाला वाले चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखा करके 300 का जमीन जो है वो गौशाला दान और ऐसे लगता है 300 का जमीन, लेकिन करोड़ों रुपए की जमीन जो है एक बार जोरदार तालियां। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कत्याल परिवार की सराहना करने के साथ साथ 1 नवंबर से लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ पात्र महिलाओं को दिए जाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सैलरी मामले का भी समाधान जल्द करने की बात कही। देखिए, कत्याल परिवार 39 सालों से नहीं, काफी सालों से और उससे पहले भी सेवा भाव में है। अभी 39 साल हो गए जो हमारी बुजुर्ग महिलाओं को, विधवाओं को जो पेंशन देने का सिलसिला शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। आज लगभग 13 लाख के करीब जो है ये चेक जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3100 रुपये, कम से कम 3100 रुपये, उससे भी ज़्यादा भी है कई चेक्स। तो बिल्कुल आप देखेंगे ऐसी हमारी महिलाओं को, माता बहनों को चेक दे रहे हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद है। तो ये बहुत बड़ी सेवा है और परिवार और भी एक स्टेप और भी आगे लेकर के अभी गौशाला जो गोहाना में गौशाला बना रहे थे, क्या कृष्ण गौशाला, क्या कृष्ण श्री कृष्ण गौशाला के नाम से जो था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन वो भी मामला कत्याल परिवार ने उसका भी समाधान निकाल के हल किया है। मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि सेवा भाव
बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको, हम सबको पता है 25 तारीख को 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के ऊपर पर लाडो लक्ष्मी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत की थी वो 1 नवंबर से लाडो बहनों के खातों में डायरेक्ट जो बैंक ट्रांसफर पैसे आने शुरू हो जाए। जी तो मंत्री जी, हमारा एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, उसमें 4 महीने से जो टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको सैलरी नहीं मिल रही है। देखो ये तो विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी है उनकी कि उनको बहुत समय पर ध्यान दे करके सरकार से बातचीत करके रास्ता सुलझाना चाहिए। मेरे भी संज्ञान में है, इसका कुछ रास्ता निकालना। से जिला बनाने के कयास लगाए जा रहे हैं गोहाना का, क्या देखते हैं, लेट्स सी, बनेगा जो गोहाना जिला अब नहीं बनेगा और थोड़ी आगे बढ़ जाएगा, चिंता ही। इस दौरान समाज सेवी व भाजपा नेता परीक्षित कत्याल, समाज सेवी विजय कत्याल ने कार्यक्रम में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री सहित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का समय निकाल करके हमारे पास यहाँ आने पर आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत आभार। इस समय जो समय लेट हो जाए और उस समय आप अपनी सेवाएं गोहाना को दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है। ये 39वां विधवा पेंशन वितरण समारोह, जिस पर हम विधवाएं, औरतों को, माताओं को अपनी तरफ से सहयोग राशि देते हैं, जिससे हम हर साल बड़े ही पर्व के तौर पर हम निभाते हैं। हमारे लिए इन माताओं का आशीर्वाद ही इस परिवार के लिए, हमारे लिए सब कुछ है। हम धन्यवाद करेंगे हमारे गोहाना से मंत्री, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। उन्होंने अपना समय निकाल करके, कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमें आशीर्वाद दिया, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जितनी भी समय, जितनी भी बार हमें इस तरह के कार्य को करने की जितनी भी प्रेरणा भगवान देगा, और गोहाना वासियों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने हमेशा समय समय पर हमें जिस प्यार और भाव से हमें अपनाया है, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। हमें ऐसे ही गोहाना के लोगों की सेवा करते रहे। आज लगभग कितनी महिलाओं को जो है पेंशन दी गई? देखिए, वैसे तो कुल जो संख्या है वो 300 से ऊपर ही रहेगी, अधिक रहेगी, और इसमें इजाफा हर साल होता रहता है। और क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई जब हम किसी भी मूल को या किसी भी कारण को उस तरीके से मनाएं कि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचे, तो उसका आशीर्वाद, जैसे कहा जाता है कि भाई हमारे लिए अगर कोई भूखा है तो उसको रोटी मिल जाए तो वो अमृत है। इसी प्रकार जब किसी इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है और उसे मिल जाती है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व के तौर पर मनाया जाता है। पेंशन इनके लिए हमारे तरफ से जो भी सहयोग है और उनके आशीर्वाद रूप जो हमें मिलता है, हम उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वहीं समाज सेवी विजय कत्याल ने कहा कि पेंशन सिर्फ वास्तविक जरूरतमंद लोगों को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा उनके पिता और माता जी से मिली है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा सर, मैंने बताया जी, विधवा पेंशन की तो मेरे फादर साहब की डेथ के बाद, कुछ मेरे माता जी की भी प्रेरणा, और जो रक्षाबंधन है वो भी मैंने कुछ महसूस किया। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमारे बहुत आया नहीं, मेरे राधा कृष्ण मंदिर जो मंडी में है, उसमें रेगुलर 15 दिन से दोपहर को लंगर चल रहा है, चुपके शुरू कर। एक दिन रात को मैं वीडियो देख रहा था, एक वो आया ब्रीफ में कि कोई कंजकों का ये आता है ना, तो एक नर्म सा परिवार था, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ भोजन, पूरी हलवा ये वो, कि वो आएंगे, कंजके भी जमाएंगे, कोई साधु भी आएंगे। इतने में वो जो हस्बैंड है घर का, वो गया मंदिर में 2 बैठे थे, तो उसको उसने भूख लगी उसको 100 रुपये देने लगे, लिया नहीं, चलने ज़्यादा दे लिया नहीं, कहता भाई तुम बाहर से खा लेना, कहते लिया नहीं, उन्हें तो भोजन ही चाहिए। मार के उसको ले आया, घर लाया, उनको बिठाया, उसकी घरवाली कहने लगी भाई ये क्या, भाई ये भूखे हैं, इनको भोजन का, कहते भोजन का गिना भोजन बनाया हुआ है जिनके लिए, तो वो कहने नहीं अब भूखे, बिठा दिया, खाने लगे, 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी सारा खाली कर दिया। और वो इतनी बस में नहीं,
दिया जाए, खाली हो गए बर्तन, रख के आ गई। फिर उसने कह दिया, उसको बाहर था कि थोड़ा सा मेरे को भी दे दे, भूख लग रही है। कहते अंदर जाके ले लो। उसने कहा अंदर जाके देखेगी तेरे कारनामे खाली हुए पड़े हैं। वो सर अंदर गया, जो भी वीडियो बनी करामाल की, वो सारे भरे पड़े यूं कहीं, वो सारे बर्तन वीडियो दिखा भरे पड़े। ये उसने कहा तू कहते खाली है, ये क्या है? वो भी यूं करे उनके पैरों कहता कहाँ है, वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उस दिन मेरे को कहा, मैंने क्या कभी कमाल है, अगर भूखे को भोजन कराने से आपका भंडारा भरपूर रहना ही रहना है। उसी दिन से सुविधा चालू। अनेक अनाथ और बेसहारा लोगों की जिंदगी में उजियारा लाने वाले स्वामी परमानंद ने भी कत्याल परिवार द्वारा रक्षाबंधन स्वर्गीय बाल कृष्ण की पुण्यतिथि पर किए जाने वाली पेंशन वितरण कार्यक्रम की सराहना की। हाँ, ये केवल इसी समय नहीं, ये साल के अंदर कई प्रकार के ऐसे फंक्शन करते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, उसमें बहनों को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनको दक्षिणा देंगे। इसी प्रकार से जो भी कोई अवसर होता है, हर अवसर के ऊपर ये सेवा करने के लिए तत्पर है। इस दौरान कमलपुरी महाराज, नगर परिषद वाइस चेयरपर्सन राजबाला मलिक, संगीता कत्याल, पूर्व मंडी प्रधान रामधारी जिंदल, गौशाला सचिव रामकुमार गर्ग, अनाज मंडी प्रधान शायमलाल वशिष्ठ, गुलशन अलाबादी, अरुण बडोक, सुमित कक्कड़, रमेश मेहता, भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र, सरपंच जस्सी खुराना सहित अनेक सामाजिक लोग मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।